नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज राणा स्वागत करता हूं अपने आज के इस ब्लॉग में। तो अभी हम तिलोत में हैं, जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा कस्बा है। और आप यहां का मौसम देख रहे होंगे, क्योंकि अभी जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो दिन के 1 बजे से हो रही है। तो एक बार यहाँ के मौसम से आपको रूबरू करवाते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तेज़ धूप है, और ये सामने हमारा जो पीछे दिख रहा है ये पहाड़, ये वर्णावत पर्वत है, और सामने माँ कुटेटी देवी का मंदिर है। तो जैसे कि आप सभी लोग उत्तराखंड की जो चारों धामों की महिमा है उससे तो सभी लोग परिचित हैं, लेकिन आज के ब्लॉग में हम आपको एक ऐसा मंदिर दिखाएंगे जिसकी कि उत्तरकाशी का जो जो क्षेत्रीय कस्बा है उसमें बहुत अच्छी महिमाएं उसको देखने को मिलेंगी आपको। और वहाँ का जो स्वरूप है, जो मंदिर का स्वरूप है, वो हम आपको दिखाएंगे। तो किस प्रकार उस मंदिर तक जाना है आज के ब्लॉग में हम दिखाएंगे, और उस मंदिर को भी दिखाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर तिलोत में हैं, और यहाँ से हम निकलते हैं अब जगन्नाथ मंदिर के लिए। आप ब्लॉग में बने रहें। तो हम यहाँ से निकल चुके हैं और अभी हम पहुँच गए हैं तिलोत पुल के ऊपर। ये आप देख सकते हैं तिलोत पुल का ये व्यू है। अब हम यहाँ पर मेन रोड पे पहुँच चुके हैं, जो कि गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये आप देख सकते हैं रोड के अगल बगल जो भी होटल्स हैं। ये उत्तरकाशी की सब्जी मंडी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे साइड में सारी सब्जी की दुकान है, और इसी के 50 मीटर आगे लगभग ये उत्तरकाशी बस स्टैंड है, जहाँ से सारी बसें आती जाती हैं। और उसी के आगे ये आप देख सकते हैं ऊपर साइड में ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप भी है यहाँ पर। अब हम पहुँच चुके हैं उत्तरकाशी टनल के पास, जो कि उत्तरकाशी और ज्ञानसू को आपस में जोड़ती है। यह है उत्तरकाशी की जो भागीरथी नदी पर झील है, जो ज्ञानसू और जोशियाड़ा के बीच में है। इस झील पर जनवरी से और मार्च तक यहाँ पर वाटर स्पोर्टिंग भी की जाती है। अभी हम पहुँच गए हैं यहाँ पर उत्तरकाशी का जो सबसे बड़ा मेगा मार्ट है, विशाल मेगा मार्ट, जो कि ज्ञानसू में है। और इसी के ठीक सामने एक पेट्रोल पंप भी है। विशाल मेगा मार्ट से जब हम थोड़ी आगे आएंगे तो उत्तरकाशी साइड से आने पर ये राइट हैंड साइड में पड़ेगा। तो हमें इसी रूट पे जाना है, जो कि ये रोड साल्ट गांव में जाती है, और इसी बीच में पड़ता है हमारा जगन्नाथ मंदिर। अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ से एक जो नीचे साइड रोड जा रही है ये है बसुंगा के लिए, जो कि बसुंगा गांव को जोड़ती है, और हमें सीधे ऊपर इसी रास्ते पर निकल जाना है, जो कि साल्ट गांव की रोड है। तो हम रोड से अब निकल चुके हैं, जो कि जगन्नाथ भगवान मंदिर के लिए जो पैदल के लिए रास्ता है। पहुंच चुके हैं जगन्नाथ मंदिर, जो कि साल्ट गांव में है। देखा होगा आपने, हम ऊपर रोड तक तो बाइक से आए थे, और वहां से जो है लगभग 100-150 मीटर पैदल आने पर हम यहाँ मंदिर पे पहुंच जाते हैं। तो अभी आपको सामने से मंदिर के दर्शन करवाएंगे, और उसके बाद हम आपको जो है ड्रोन शूट भी दिखाएंगे। तो आ जाए हमारे साथ, बने रहे ब्लॉग में।
प्रसाद चढ़ाते हैं बस? वो जो मेन प्रसाद माना जाता है दाल भात जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। तो हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ये भगवान जगन्नाथ का मंदिर है जो कि साल्ट गांव में है। हमने पहले भी बताया था आपको और हमने पूरे रास्ते में दिखाया कि यहाँ पर आप किस तरीके से पहुंच सकते हैं। और फाइनली हम यहाँ पर पहुंच गए हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। एक बार आप जय जगन्नाथ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताते हैं क्योंकि किंवदंतियां हैं, जो पौराणिक कथाएं हैं कि कहा जाता है कि जो भगवान जगन्नाथ, एक तो जो फेमस जगन्नाथ है वो तो पूरी उड़ीसा में है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि साल्ट गांव की एक दंपति थी, उनकी कोई संतान नहीं थी और वो उससे परेशान थे, लेकिन वो भगवान जगन्नाथ के बहुत ही अच्छे भक्त थे। तो इस प्रकार से वो उड़ीसा पुरी में गए और वहाँ जगन्नाथ के दर्शन किए और भगवान जगन्नाथ उनसे प्रसन्न हुए और खुद भगवान ने उनके घर पे जो है अवतार लिया था। और 12 साल जब बताया जाता है कि जब भगवान 12 साल के थे उस बालक के रूप में, और यहाँ पर एक दलदली भूमि थी साल्ट गांव में, वहां पर भगवान अंतर्ध्यान हो गए थे और कुछ समय बाद यहाँ पर जो है भगवान की एक मूर्ति निकली जो कि यहाँ पर अभी भी स्थापित की कर रखी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसकी जो पौराणिक कथा है ऐसा कहा जाता है कि इस प्रकार से जो है यहाँ पर। और यहाँ का जो भोग है, जो प्रसाद यहाँ पर चढ़ाया जाता है वो मुख्य रूप से चावल का प्रसाद यहाँ पर चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर जितने भी आसपास के गांव हैं, चाहे साल्ट गांव हो गया, गमदीन गांव हो गया, लटोड़ा गांव, जितने भी यहाँ पर वरुणा घाटी में है, क्योंकि ये वरुणा नदी के तट पर बसा हुआ है ये जो मंदिर है। और वरुणा घाटी में जितने भी गांव हैं, यहाँ पर जब धान की खेती होती है तो ये लोग सबसे पहले फसल निकालकर जो चावल होते हैं वो सबसे पहले जगन्नाथ भगवान को चढ़ाते हैं। ये इसीलिए यहाँ का जो मेन प्रसाद है वो चावल का प्रसाद माना जाता है। तो आप जब भी यहाँ आते हैं, आप ऋषिकेश से आते हैं, देहरादून से आ सकते हैं, हरिद्वार से आप डायरेक्ट बस मिल जाती है, ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार आप डायरेक्ट बस से आ सकते हैं। उत्तरकाशी जो कि लगभग देहरादून से 140-145 किलोमीटर है और देहरादून से आप बाई एयर भी आ सकते हैं। आप चिनियाली सोड, यहाँ पर हेलीपैड है और वहां से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर आप उत्तरकाशी आएंगे और उत्तरकाशी से 7 किलोमीटर की दूरी पर ये साल्ट गांव, और जहाँ पर ये भगवान का एक असीम सा मंदिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ का जितना भी आप यहाँ पर आते हैं, जैसे कि चारों धामों की जो महिमा है, अपने में इस मंदिर की भी एक बहुत बड़ी महिमा है। तो आप जब भी उत्तरकाशी में आते हैं तो यहाँ पर आप जरूर आए। तो अभी हम आपको यहाँ का और साल्ट गांव का ड्रोन शूट भी दिखाएंगे, तो आप ब्लॉग में बने रहें। तो ये है हमारा प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक सुंदर सा गांव जिसका नाम है साल्ट। आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर होम स्टे की व्यवस्था है, आप ठहर सकते हैं। और यहाँ पर जो है
पहाड़ी भोजन का भी आनंद ले सकते हैं। हमने यहाँ पर मंदिर में पूरा भ्रमण कर लिया है और अब हम अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो बारुणी यात्रा होती है, पंचकोसी बारुणी यात्रा, जो चैत्र की त्रयोदशी को होती है। तो उसका भी ये मंदिर एक पड़ाव है, यहाँ से होकर ही पंचकोसी बारुणी यात्रा होती है। और ये जो मंदिर है ये हिमालय शैली में निर्मित है। तो यहाँ पर बच्चे लोग भी कुछ बोलना चाहते हैं, तो थोड़ी सी इनकी भी सुने। क्या बोलना चाहते हैं आप? हम आए हैं जगन्नाथ। हाँ जी। आपको हमको यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। आज स्वस्थ रहे, मस्त रहे। अच्छा, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हाँ, अभी कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। दूर तो नहीं है ज्यादा? नहीं, बहुत नहीं है ना? पास पर है। ठीक है, तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि आप इधर रोज आएं। अच्छा, आप भी रोज आए। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। अब हम घर की ओर प्रस्थान करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।